जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा। फिर ऑल इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन के बाद ऑल इम्पोर्टेंट चीज़ें और होना शुरू हो गई बुज़दिल भारत की जानिब से, जिसके बाद से ख़तरे में पड़ चुकी है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग। जिस वक्त हम यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि फ़ॉरेन प्लेयर्स बड़े डिफरेंट सेंटिमेंट्स के लोग होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और बहुत सारे फॉरनर्स आपके एज ए एम्बेसडर भी आके मुल्क में रह रहे होते हैं, लेकिन वो जंगी माहौल और डिफरेंट चीज़ों से आगाह होते हैं, समझते हैं, लेकिन नहीं समझते तो ये प्लेयर्स नहीं समझते। अगर जैसी फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में खुलता है, कितने प्लेयर्स पाकिस्तान में रुकते हैं, कितने नहीं रुकते हैं, आज सारा दिन सर जोड़ के यही बातें होती रही। एक ऑनर से मेरी बात हुई थी पाकिस्तान सुपर लीग में, फ्रेंचाइज ऑनर है, उनसे मैं पूछा, उन्होंने कहा हर 5 मिनट के बाद फ़ोन बज रहा है। कभी कोई फ़ॉरेन प्लेयर बात करता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कभी कोई अपनी मैनेजमेंट के लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से मामलात सेटल होंगे, आगे फ्यूचर क्या है। अब तक वो इसी चीज़ों का जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवाब तो खैर आ ही जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सवाल का वक्त हो गया है जो हम करते हैं। पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 PVC सिक्सर एंड क्रिकोटेप, जो बहुत ही अपना एक म्यार रखते हैं, मुल्क में इंटरनेशनली भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये ओसाका लाइटनिंग का गिफ्ट हैम्पर है, जिसके लिए आप भी जवाब दे सकते हैं। नंबर चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप जो भी जवाब देना चाहें आप दे सकते हैं। जनाब अली सवाल चलाइएगा। 2 फील्डर मौजूद है। यासिर मुश्ताक बैटिंग कर रहे हैं। यासिर मुश्ताक ने इस बॉल पे क्या किया मौजूद है। ये दोबारा बॉल देख सकते हैं शमीम भाई, और आप सारे लोग जो लोग स्क्रीन पर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जवाब दे सकते हैं। ये बॉल जनाब अली, शमीम भाई क्या हो गया इस बॉल पे? 1 रन बना है मेरा ख्याल है। 1 रन बना है, आई थिंक डॉट बॉल हुआ है। शमीम भाई 1 रन, आतिफ डॉट। साजिद भाई तुक्का मार दें। 1 रन बना है, अगर मैं जीतूंगा तो यार उसको हाफिज को सब दे दीजिएगा। 1 रन बना है। दोबारा करिए, क्या कह रहे हैं? इनाम दीजिएगा। 1 रन बनाया है, अगर मैं ये इनाम जीतता हूँ इंशाअल्लाह ताला तो हाफिज को ये इनाम, मेरा इनाम दिएगा के हाथों से। नहीं, हम आपको ह्यूस्टन भिजवाएंगे साजिद भाई, आप फिक्र ना करें, पहुंचेंगे आपके पास, आप टेंशन ही ना लें। जना कॉलर भी आ गए इसी बात पे के बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, अलीगुल बात कर रहा हूँ सर, जमाली। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन? अली गुल भाई। अली गुल भाई कराची से? हाँ कराची से सर, कराची से। अली गुल भाई क्या हुआ इस बॉल पे? सर इस बॉल पे छक्का आएगा। छक्का लगा अली भाई? हाँ छक्का लगा दिया। अली भाई पाकिस्तान ने कैसा छक्का मारा है ना? जी भाई। खुश हो गए ना भाई? पाकिस्तान जिंदाबाद सर, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हाँ सर बिल्कुल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान के लोग जिंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद, पाकिस्तान की हुकूमत जिंदाबाद। एक एक मुल्क में बसने वाला शख्स, जो हालात इस वक्त है। जनाब अली मुझे बताया कि अली भाई अब आप मौजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, आपका इनाम होगा तो आपको हम ज़रूर पहुंचा देंगे। एक शमीम भाई एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, वो जो ड्रोन हमारे यहाँ पे गिरा रहे हैं, जो हालात उन्होंने यहाँ क्रिएट किए हुए। लेकिन आज धर्मशाला में जो मैच था, हमें फौरी तौर पे एक ब्रेक पे जाना होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जीतेगा पाकिस्तान। ये तो PSL की ट्रांसमिशन का नाम था, ऑटोमेटिकली जंग में तब्दील हो गया। जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, हर मैदान में जीतेगा पाकिस्तान। सारा दिन भारत की जानिब से, बुज़दिल भारत की जानिब से जिस तरह शरंगेजी, दरअंदाजी, बुज़दिलाना हमले, झूठे बयानिए सारा दिन चलते रहे, तो हम तो वो कहते हैं ना कि वो 100 सुनार की 1 लोहार की, हमारा तो एक ही हिसाब है। फिर अब जो जवाब दिया है पाकिस्तान ने, तो मेरे ख्याल चीखें निकल गई होंगी पांडू सेक्टर में। पांडू सेक्टर के हेडक्वार्टर को आज पाकिस्तान ने निशाना बनाया, क्योंकि सारा दिन 29 ड्रोन्स पाकिस्तान ने इंडिया के ज़मीन बोस किए। क्या कुछ वो करना चाह रहे हैं, किस अंदाज से वो लेके चलना चाह रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है। लेकिन पांडू सेक्टर हेडक्वार्टर, जो बटालियन हेडक्वार्टर है टांगा टक का, वहाँ पर पाकिस्तान ने शदीद नुकसान पहुँचाया है।
भारतीय फोर्सेस को, भारतीय अवाम को नहीं, भारतीय फोर्सेस को, उनके हेडक्वार्टर पे अटैक किया। जो जंग लड़ने के लिए आते हैं, जो ये जंग के लॉज हैं, उन तमाम लॉज, उन तमाम कवानीन को मलूज़े खातिर रखते हुए जवाबी कार्रवाई, और ऐसी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की है दोनों दफ़ा के। मेरे ख्याल है कि लर्जा तारी हो गया होगा मोदी सरकार पर जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने जवाब दिया। सारा दिन कभी मकबूजा कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कभी अमृतसर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, झूठे बयानिए सारा दिन। हाँ, जो किया वो सबके सामने कबूल भी किया। अब आप अपने खुद ही देखते रहें कि क्या हुआ आपके साथ। ऐसा होता रहेगा अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे। हमने तो हम कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझो, लेकिन अब तो आपको अंदाज़ा हो गया कि कोई कमज़ोरी नहीं है हमारी। बहुत हद तक मोदी सरकार इस बात को समझ गई होगी। खैर, मैं जो दिखाने जा रहा था आपको, ज़रा थोड़ा सा उस पर एक नज़र डाल लेते कि हमारा मैच नहीं हुआ आज जो पिंडी में होना था, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन जो मैच हो रहा था धर्मशाला में भारतीय पंजाब और पंजाब किंग्स के दरमियान और दिल्ली के दरमियान, और क्या हुआ वो मैच दरमियान में रोकना पड़ा, अंधेरा करना पड़ गया। लेकिन वो चेयर लीडर जो सारी दुनिया से आई हुई है रौनक बढ़ाने आईपीएल की, एक चेयर लीडर का क्या अंदाज था, क्या वो कह रही हैं, किस अंदाज से कह रही हैं, जरा सुन लें। So basically the whole stadium in the middle of the game was evacuated and it was very scary. Everyone was just screaming that there are bombs coming, and it was it's still very, very scary. And we want to really go out of Dharamshala, and I hope that IPO people is going to look after us. So yeah, this is very, very scary. I don't know why I'm not crying. I think I'm still in shock. What's happening? हमने ऐसा वक्त नहीं देखा और हम बहुत खौफजदा हैं। हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे बमबारी हो सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि आईपीएल की मैनेजमेंट हमारा ख्याल करेगी। और ये जो मोहतरमा थी, इनकी खौफ को देखने के बाद हमें कोई अच्छा नहीं लगा। ना तो हम किसी आवाम को, किसी फॉरनर को, किसी एक शख्स को कोई ज़रा बराबर भी खौफजदा करना चाहते हैं या तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का खासा ही नहीं है, लेकिन मजबूर हैं, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि धर्मशाला के ग्राउंड के अंदर कैसी कपकपी तारी है और किस तरीके से लोग, जो फॉरेन मीडिया यहाँ आया हुआ है, वो किस तरीके की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, या किस अंदाज से जो है वो जो चेयर लीडर्स आई हुई हैं। शमीम भाई, साजिद भाई से जरा मैं बात करके आता हूँ। साजिद भाई, देखा आपने खौफ धर्मशाला में, खौफ किस लेवल का खौफ? देखिए बीके पाकिस्तानी, बहुत ही दुख हुआ, दर्द हुआ। यही पाकिस्तान का जज्बा है। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान की आवाम अमन चाहती है, तमाम चैनल पाकिस्तान के अमन चाहते हैं। और ये चीज इनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मोहतरमा जिस तरह बोल रही थी, जिस तरह उनका बंदा ग्राउंड में आके ग्राउंड के अंदर लोगों को बाहर निकाल रहा था, वो चीज नजरिया फिक्रिया सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से वायरल हुई है। वो बंदा उनको वर्दी में आया हुआ था ग्राउंड के अंदर, जिस तरह लोगों को बाहर निकाल रहा था और जिस तरह ब्लैकआउट हुआ था, वो चीज दुनिया भर में जहां ऐसी आईपीएल की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग को यकीन तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फॉरेन प्लेयर अपने बालकनों के साथ बैठे हुए, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज, हमारे जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं बहुत ही रिलैक्स हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी आज से नहीं 10 साल से दे रहा, और इमेज पूरी दुनिया में किया है। जो भी दुनिया में फॉरेन प्लेयर आए गए, वो हमेशा यही बोलते हैं कि अगर दुनिया भर में पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय कीजिए। 1 नंबर लीग है, 2 नंबर लीग नहीं है, जैसे कि आईपीएल 2 नंबर लीग होती है। और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, पाकिस्तान के फ्रेंचाइज की मेहमान नवाजी और पाकिस्तान की जितने भी हमारे सेक्रेटरी इदारे हैं, बहुत ही ज्यादा तमाम फॉरेन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। तमाम होटलों की इंतजाम जो वेटर है उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये बयान नहीं कर सकता, जैसे कि आपने खुद अभी एक बात बताई, एक ऑनर से आपकी बात हो रही थी। यकीनी तौर पर वो हर आदमी इसलिए, क्योंकि आज किसी ने दाल चावल खाना था, किसी ने बिरयानी खानी थी, किसी ने स्टेक खाना था, कौन से लोग होटल में एंजॉय कर रहे हैं।
खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बहुत से तो कोयटा की टीम में जो डायरेक्टर है उसके कमरे में 15-20 लड़के बैठ के चाय पी रहे हैं। और बहुत से तो ये चीज हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, हम तो दी के पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले, बावजूद रहने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो हमारा जस्टिस तो यकीन तो बहुत पॉजिटिव है। डर किनको है? उनको है, हमें डर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वैसे शमीम भाई, 100 सुनार की एक लोहार की, ये जो पांडू सेक्टर के ऊपर बटालियन हेडक्वार्टर टांगा टक पर जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, सारा दिन बर्दाश्त करते रहे। कभी टिक, कभी कोई फला, कभी कोई झूठा बयानिया, कभी कुछ शरंगेजी, कभी कुछ दरअंदाजी, कभी जो है वो ड्रोन से हमला, सारा दिन लगे रहे। वो हम कहते रहे 100 सुनार की एक लोहार की, तो बस मेरे ख्याल है आप खामोशी हो जाएगी फिर 2 दिन तक इंशाअल्लाह। देखिए नसीम भाई, जो सुबह से जो ये गेम खेल रहा है इंडिया, और ये मोदी चाय वाला सबसे बड़ा दहशतगर्द, जो अपने हारियों के ज़रिए, जो अपनी मीडिया के ज़रिए ये सारी खबरें फैला रहा है दुनिया में। ये जो फैंटास्टिक, सॉरी आपकी बात काटी, ये फैंटास्टिक टी का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये मोदी चाय वाले की वजह से तो नहीं आया था? वहाँ की चाय कैसी है और उन्होंने तभी बोले आके इससे बोला अच्छी चाय, मोदी भाई आपसे अच्छी चाय पिलाते हैं। जी 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 जी। तो ये सुबह से जो सारी झूठी खबरें फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरे अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खुद कितना झूठ बोलोगे यार, सच तो सच होता है। तो ये पूरे आप दुनिया में खबरें फैला रहे हैं, दिखा रहे हैं पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया, अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब आप देखें, हमने तुम्हारे फौजी हेडक्वार्टर को तबाह किया, अल्लाह न करे हमने तुम्हारे कोई नहकते लोगों पे बमबारी नहीं की, तुम्हारे किसी एक बच्चे को नहीं मारा, तुम्हारी एक किसी बच्ची को नहीं मारा, तुम्हारे एक शहरी को नहीं मारा, और तुम क्या करते हो? हमारे नहकते लोगों पे बमबारी करते हो। ये है फ़र्क। हम लोग इंसान हैं, तुम लोग दरिंदे हो, तुम लोग इंसानों की जानों से खेलना चाहते हो, क्योंकि चाय वाले ने तुम्हें यही सबक दिया है, उस दहशतगर्द ने तुम्हें यही सिखाया है कि दहशतगर्दियाँ करो, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का अमन व अमान ख़राब करो। तुम तो उसके तरबियत याफ्ता हो, तुम तो उसके अवारी हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अभी तुमने यही, उस रोज़ हमने तुम्हारे राफेल गिराए, आज हमने तुम्हारा फौजी हेडक्वार्टर सेक्टर तबाह किया है। तुम देख लो, मत हमसे लड़ाई लड़ो, मत हमसे अड़ो, हम तुम्हारा इंशाअल्लाह, हमारी फ़ौज, हमारी पाक फ़ौज, हमारी ये मजबूत फ़ौज और सबसे बहादुर दुनिया की फ़ौज तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि दुनिया देखेगी और पनाह मांगेगी कि खुदा के लिए पाकिस्तान से पंगा मत लेना। पाकिस्तानी लोग सच्चे लोग हैं, पाकिस्तानी फ़ौज सच्ची कौम है, पाकिस्तानी हुकूमत सच्ची हुकूमत है, इससे पंगा मत लो। हम तो अभी भी तुम्हें दावत देते हैं, हम अमन के लोग हैं, हम दुनिया में अमन चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आओ बैठो, ये अब सब छोड़ दो। तुम्हें हर जगह शिकस्त हो रही है, हर महाज पे शिकस्त हो रही है, अगर तुमने यही हरकत की तो इंशाल्लाह तुम शिकस्त खाते रहोगे। अबे सबसे बड़ी चीज आपने उनके अपने ग्राउंड के अंदर देखा, क्या खौफ पाया जाता है, क्या डरे हुए लोग, सहमे हमारे यहाँ हुए तो कोई लोग। खौफ नहीं है। तुमने तो हमारे पिंडी के ग्राउंड के बाहर ड्रोन फेंका है, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। साजिद भाई बता रहे हैं खिलाड़ी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, स्टेक खा रहे हैं। जी हाँ, और न हम लोग कोई ऐसी हरकत करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा ये कपकपी कैसी लग रही थी, ये जो उनके अपने ग्राउंड के अंदर थी। बिल्कुल, यानी इतना खौफ है तुम्हारे अंदर। हमने ये काम नहीं करने हैं, हमने खिलाड़ियों को नहीं। जाहिर सी बात है, आपके मेहमान आए हैं बाहर से, दुनिया से लोग आए हैं, वो क्या मैसेज देंगे? हम ये काम नहीं करते, ये काम आप ही करते हो, आपके काम ही यही हैं सारे। बिल्कुल सही बात है। आते भाई, पांडू सेक्टर उड़ा दिया, बिल्कुल इसी तरह ये होना भी यही चाहिए। और लेकिन ये जो खौफ आपने देखा खास तौर पे धर्मशाला में, उस मैदान के अंदर कांपते हुए लोग, मेरे ख्याल है लर्जा तारी हो चुका है पाकिस्तान के नाम का। एक वीडियो नसीम भाई आपने उनकी दिखाई और एक हमारी वीडियो दिखाई, जिसमें हमारे पीएसएल के जितने भी सारे फॉरनर्स प्लेयर्स हैं, सब प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्टेक खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ मीम्स बन रहे हैं कि कब तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है और हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, ना ही हम पीठ पीछे वार करने वाले, हम सामने करते हैं। जो हमने किया है वो अभी वीडियो पे आ भी रहा है, वो देखो, जो महसूस कर सकते हो, आपको नजर आ रहा है कि हमने क्या किया। पांडू सेक्टर का जो हेडक्वार्टर उड़ाया है वो हम लोगों ने किया, हमारी पाक फौज ने किया है। ठीक है, आप जितना मर्जी झूठा बयान अपने इंडिया में चलाते रहो, जो कुछ मर्जी चलाते रहो, इससे कोई फायदा नहीं होना। चाय फिर भी आप वैसी ही बनाएंगे जैसी आप बनाते हैं चाय वाले। शाहीनों की परवाज
शाहीन की परवाज आपने प्रोग्राम देखा, शाहीनों की परवाज भी आपने देखी। फराज अकबर शाह साहब, शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। नसीम भाई, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। जैसा आप प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम से पूरे भारत को लफ्जा तारी हो गया। नसीम भाई कमाल का प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्रेट नसीम। नहीं फराज भाई, हम तो स्पोर्ट्स के आदमी हैं, आपको पता है हमें तो खुद ये कि इन चीज़ों में हम तो अमन के ख्वाहिश वाले लोग हैं, स्पोर्ट्स के आदमी हैं। लेकिन वो अभी वो जो कह रहे हैं आतिफ भाई ने जिस जज्बात से चाय वाले का नाम लिया था, तो अब हमें भी मजबूरी हो गई कि हम भी चलो ब्लैक कॉफ़ी तो पिए ना। नसीम भाई, इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान, पूरा हैदराबाद और पूरी दुनिया देख रही है। मेरे बराबर में डॉक्टर रफीउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, ये भी आपसे पाकिस्तान और आपके प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे। जी रफ़ी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। रफ़ी भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ी भाई कैसे हैं आप? से बीमार हूँ, मगर आपका प्रोग्राम देखकर मुझमें एक ज्वालानी पैदा हो गई नसीम भाई। बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे। ये तो पूरी हमारी मैनेजमेंट और पूरी प्रोडक्शन टीम का कमाल है सर, पूरी हमारी। मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारे बहुत कमांडर, तीनों कमांडर इन चीज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से दहशतगर्द भारत के जो मुंह तो जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है, और मैं उनको खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत उम्दा प्रोग्राम चल रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे नसीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। पांडु सेक्टर भी तबाह कर दिया है हमने, टांगा टक पर बटालियन हेडक्वार्टर उड़ा दिया नसीम भाई। और इस बॉल पे जो है वो 1 रन हुआ है जी, इस बॉल पे इस बॉल पर 1 रन हुआ है। 1 रन हुआ है। फराज भाई आ गया, आपका जवाब भी आ गया है। फराज भाई हैदराबाद पहुंच जाएगा गिफ्ट अगर 1 रन बना है। फराज भाई थैंक यू वेरी मच। पांडु सेक्टर पे हमने बस जो हमने करना था वो हमने कर दिया, ये बहुत ही जरूरी काम था। अब साइद भाई, जो अब जिस तरीके का अटैक हो गया, ब्लैकआउट हो रहा है आईपीएल में, वो जो मैं आपको कह रहा था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उनको अपनी आईपीएल पे बड़ा घुमंड है। जिस तरीके से अपने राफेल पे उन्हें बड़ा नाज था, बड़ा घुमंड था, इस तरह उन्हें अपनी आईपीएल पे भी कि भाई पैसा है हमारे पास, हम तो राफेल भी खरीद सकते हैं, हम तो आईपीएल में खिलाड़ियों को भी खरीद सकते हैं। वो क्या खिलाड़ी रुकेंगे उनके जो अंधेरे करे चले जा रहे हैं आप खौफ के मारे? देखिए, वो खिलाड़ी भी भाग जाएंगे, जो आईसीसी के ऑफिशियल है वो भी चले जाएंगे। आईपीएल यकीनी तौर पर 2 नंबर है, जो तारा लीक किया तो यकीनी तौर पर वो आईपीएल जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे आईपीएल की क्रिकेट को बेहतर करने की, आवाम से आने से, तमाशाई आने से क्रिकेट बेहतर नहीं होती। यकीनी तौर पर उन्हें जिस तरह इमेज जा रहा है और डाला तो वो इमेज उनको बैकफायर कर गया। बैकफायर करने की वजह से आईपीएल भी उनकी जो है, मेरे अपने जराए बताते हैं ना, जिस तरह की हालत चल रही है उनकी आईपीएल भी क्या पोस्टपोन हो जाएगी। मगर हमें अपने पाकिस्तान सुपर लीग पे फख्र है। हमारे तमाम वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, पीसीबी के चेयरमैन, उनकी तमाम सलमान साहब, जितने लोगों ने पीसीबी के वहां लोग हैं जो फॉरन प्लेयर है, जो सबसे ज्यादा मैं नदीम उमर साहब का, सलमान इकबाल का, जावेद आफरीदी का और जो लाहौर, सबके फ्रेंच आयल एक जगह जुड़े हुए, सब अपने फॉरन प्लेयरों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ, और ये पाकिस्तान का जज्बा जोड़ता है। ये पाकिस्तान की फ्रेंचाइज और पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान की अवाम एक पेज पे अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। कोई भी चीज, अब सिर्फ एक ही बात है, पाकिस्तान, पाक फौज, पाकिस्तान की क्रिकेट यकीनी तौर पर जुड़ गई है। तो मैं ये चीज बताऊं, कुछ भी होगा मगर पाकिस्तान के लोग जुड़ गए, पाकिस्तान के तमाम लोग एक ही बात कहेंगे, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा तमाम लोग मानने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, आपने सही बात की साइद भाई, वो मान लेना चाहिए। सर हुसैन मेमन साहब आ गए, सर मोहम्मद हुसैन मेमन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन, जबरदस्त प्रोग्राम मेरी पाक फौज को खिराज तहसीन, उन्होंने पांडु सेक्टर उड़ाया सर। मैं ये कहता हूं कि हमने दुनिया को बता दिया कि 1 सेकंड में हम सब एक हो जाते हैं, यकजा एक कौम की मानिंद। पूरी दुनिया में हमने पैगाम दिया है, हमारी कौम, हमारी फौज। तो इस बॉल पे क्या हुआ? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। लेकिन इस बॉल पे क्या हुआ? इस बॉल पे क्या हुआ? को पता था इस बॉल पे सर 1 रन आया है। 1 रन आया है भाई, 1 रन तो इतने सारे आ गए कि उसके बाद तो देखते हैं हुसैन भाई क्या होता है इसमें। थैंक यू वेरी मच हुसैन भाई, आपका जवाब आ गया यहाँ पे। शमीम भाई, जिस तरीके से मामला आज 29 ड्रोन हमें गिराने पड़ गए, झूठे इल्जामात का बयानिया चल रहा है, पाकिस्तान को मजबूरन जवाब देना पड़ रहा है, मजबूरन हमें जवाबी कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। जाहिर है
अपना इस्तेहकाक भी हमें रखना है। बिल्कुल। आपके ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए या ज़्यादा बेहतर है कि इसको फौरी तौर पे पोस्टपोन कर दिया जाए? मेरा ख्याल है अभी फौरी जो हालात पैदा हो चुके, खौफ व हरास फैल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको वक्ती तौर पे इसको पोस्टपोन किया जाए। देखते हैं 2-4 रोज़ में क्या हालात रहते हैं, क्या कुछ होता है, तो इंशाअल्लाह कराएंगे। बिल्कुल हम लोग डरने वाले तो नहीं हैं। हमारे सारे मेहमान हैं जो आए हैं बाहर से, उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। वो सब हमारे से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा हमें उनकी जान अजीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि हम उनको अपनी हिफाजत में रखें, उनको हर हमारे किस्म मेहमान की- हैं सर। बिल्कुल हमारे मेहमान तो हमारे लिए बाई से इज़्ज़त होते हैं। तो इंडिया की तरह नहीं कि भागो भागो निकलो निकलो भागो भागो और चाय पियो तो चाय वाला चले जी, चाय वाले को आज पांडू सेक्टर के ऊपर पांडू भाई को जवाब मिल गया होगा। और जिस अच्छा, वो तरह इनका जो टारगेट टारगेट किया, हेडक्वार्टर उड़ा के रख दिया, तो भाई हम तो वो हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। आप हमें वर्ल्ड कप के मैच में हराते रहते हो, हम एक हराते हैं तो 180 रन से हराते हैं, 10 विकेट से हराते हैं, छोटा मैच नहीं हराते हम लोग। इंशाल्लाह हमारी टीम इतनी मजबूत होगी। इंशाल्लाह अब हम ऐसी टीम बनाएंगे पाकिस्तान की कि इंडिया अब तुम्हारी खैर नहीं। इंशाल्लाह हम तुम्हें वर्ल्ड कप में भी हरा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे हर मैदान नौजवान में आ चुके हैं, हर मैदान में हराएंगे इंशाल्लाह। हर मैदान में जीतेगा पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, ओसाका पीवीसी क्रिको एंड सिक्सर टेप की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर है, जवाब चला दी जनाब। 2 फील्डर ये यासिर मुश्ताक बैटिंग कर रहे हैं। ताहिर का पहला बॉल और जबरदस्त आउट किया, यहाँ बोल्ड किया, जाना हो बोल्ड कर दिया। और ये मेरे ख्याल में कि सभी बोल्ड हो गए जिन्होंने जवाब दिया था। डॉट बॉल वाला आज करीब एक है। एक करके साजिद भाई आप भी बोल्ड हो गए। सर मैंने बोल ही कहा था। नहीं, नहीं, एक आपने मैंने डॉट बॉल कहा था। हाफिज का गिफ्ट मरवा दिया। सर उसी का यार चले बहुत चले, आला गिफ्ट तो काम आज कर रहा है। हमारी फौज ने दिया है, असल गिफ्ट। ये गिफ्ट तो आपको मिलता रहेगा, जाता रहेगा। शमीम भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, ओसाका सिक्सर एंड क्रिको टेप। वैसे शमीम भाई एक वो जो साजिद भाई की फरमाइश थी कि जिनको ये गिफ्ट जाना चाहिए, तो आप समझते हैं आप देना चाहेंगे हाफिज भाई के लिए ये गिफ्ट जाना नहीं, चाहिए? हाफिज भाई को दे देंगे। तो आ जाए, बुला लेते हैं हाफिज भाई, आ जाए जरा अंदर, आ जाए शमीम भाई इधर आइए। और एक सर मैं चाहूंगा कि वो हमारे नवेद भाई, उनको भी बुलवाएं जो हमारे नहीं, बिल्कुल। प्रोड्यूसर हैं, लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, नवेद नवेद भाई भाई को आप भी बुलाएं। दोनों जरा तशरीफ लाइएगा अंदर। आप जिसको देना चाहें आज गिफ्ट दें मेरी तरफ से। सर ये 2 को मैं देना चाहूंगा जो बहुत आपने शुक्रिया। देने का। हाफिज साहब और नवेद भाई दोनों तशरीफ लाइएगा। और अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कल क्या फैसला होता है वो हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आइए हाफिज साहब, आपका इनाम। शमीम भाई आइए प्लीज, हाफिज साहब इधर आ जाए। और नवेद भाई को भी बुलाइएगा, हमारे प्रोड्यूसर। आपको ये गिफ्ट। नवेद भाई आइएगा, तशरीफ लाए नवेद भाई। क्या आप हमेशा मना कर देते हैं, आइए प्लीज नवेद भाई। नवेद भाई आप दोनों को बहुत बहुत पूरी टीम है हमारी मुबारक। सर, ये नवेद भाई बहुत बहुत मुबारक है। और ये सारी हमारी प्रोडक्शन टीम है, हाफिज साहब और ये सारे कैमरामैन, अंदर जो हमारी पीसीआर में टीम बैठी हुई है, हमारी टॉप मैनेजमेंट के, जिन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने त्यौहार को ऐसा मनाएं कि 3 चैनल्स मिलके मना रहे हो। अब 3 चैनल्स मिलके भारत को अब उनका जो घिनौना चेहरा है वो दिखाने में लगे हुए हैं। क्या करें इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग और हमारा ये प्रोग्राम जीतेगा पाकिस्तान जारी है, और इंशाअल्लाह हर मैदान में, हर महाज पे जीतेगा पाकिस्तान। नाराए तकबीर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने के बाद जिंदाबाद। जिंदाबाद एंड अल्लाह।